पूर्ण सत्य नहीं है कि सीता जी को पुनः निष्कासित किया गया। और इसके लिए वाल्मीकि रामायण को हम सब प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। रामचरित रामायण जो राम जी का इतिहास है, उसमें वाल्मीकि रामायण जो है उसको हम सब ने प्रमाणित ग्रंथ माना है। उसमें 6 कांड में जो युद्ध कांड है, अंतिम कांड उसका युद्ध कांड है, उसमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है और ग्रंथ का पूर्ण कर दिया जाता है कि इस ग्रंथ का नाम पोलस्त्य होगा या इसको रामायण कहेंगे, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। और इसके पढ़ने से अमुक अमुक लोगों को अमुक अमुक प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, पुरोढ़ वाली का। तो और ग्रंथ को पूरा कर दिया गया। फिर उसमें जो उत्तर कांड है वो बाद में जोड़ा गया। बहुत से लोग शायद अभी जानते होंगे कि बम्बई से एक रामायण निकलती है, बम्बई अर्थात खेमराज वेंकटेश प्रेस मुंबई। तो उन्होंने ज्वाला प्रसाद मिश्र एक अच्छे विद्वान हुए, बहुत अच्छे विद्वान हुए, जिन्होंने दयानंद तिमिर भास्कर मतलब दयानंद सरस्वती एक संत हुए आर्य समाज के प्रणेता। तो उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी और उसका जवाब पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने दिया दयानंद तिमिर भास्कर, दयानंद के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अर्थात जो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सनातन धर्म के विरोधी बातें कही थी, उनका सबका जवाब, मतलब अच्छे विद्वान थे। तो उन महापुरुष ने सोचा कि रामायण में एक कांड और जोड़ दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, जो संवत 1631 में लिखी गई, आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व, तो इतने साल पूर्व जो लिखी हुई रामायण है उसमें ही ये घोटाला अभी हो गया, इतना नज़दीक के समय में। और एक कांड और जोड़ दिया, लव कुश कांड, 8 कांड की रामायण बना दी गई और वो बाजार में प्रकाशित हो रही है। तो गीता प्रेस को धन्यवाद है कि उसने रामायण की सही प्रतियाँ, सही छापा और सही मुद्रण सही प्रकार से और सस्ते दाम में दिया, जिससे वो बम्बई प्रेस वाली रामायण जो है ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सकती। फिर भी अभी गांव के लोग बहुत से कहते हैं नहीं नहीं हमको तो 8 कांड वाली रामायण चाहिए, 8 कांड। तो ये मतलब अभी थोड़े दिन की बात है ना। और वाल्मीकि रामायण तो बहुत पुराना ग्रंथ है, आदि काव्य कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अनुष्टुप छंद में सबसे पहले उसकी रचना की। अनुष्टुप छंद उससे पहले नहीं था, मतलब लिपिबद्ध नहीं था, तो इसकी रचना बहुत पहले की है। तो इसमें भी जो 7वां कांड है जोड़ा गया, उसमें धोबी का नाम बिल्कुल नहीं है। उसमें है ये जो आपने धोबी की बात कही है, धोबी का नाम नहीं है। भगवान श्री राम जो हैं अपने अनुचरों को भेजते हैं, गुप्तचर विभाग को भेजते हैं कि पूरे नगर में पूरे राज्य में भ्रमण करके देखो कहाँ कहाँ क्या क्या लोग चर्चाएं करते हैं। तो एक दिन ये बताया जाता है कि कुछ लोग भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं कि चौराहे चौराहे पे कि भगवान श्री राम ने और सब कार्य तो अच्छे किए, परंतु ये कार्य जो है अच्छा नहीं किया, जो 1 साल तक रावण के यहाँ सीता जी रही हैं, उनको पुनः घर में रख लिया। ये हुआ क्या है, ये जैन समाज में और भगवान श्री कृष्ण को तो सीधे नरक में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने इतने युद्ध किए कराए, उसके साथ इतनी पत्नियों को रखा 16,108, तो इसलिए उनको तो उन्होंने सीधे नरक में डाल दिया। परंतु वो भी सोचे कि नरक में डाल दिया है तो महापुरुष ही है, इसको नरक में भी नहीं रखा जा सकता। तो फिर उन्होंने उसमें संशोधन किया। क्या किया कि जब पुनः सृष्टि का नए ढंग से सृजन होगा तो उसमें पहले तीर्थंकर श्री कृष्ण बन जाएंगे।
मतलब ये सब इसी प्रकार से भगवान श्री राम के विषय में उन्होंने कहा कि वो कामी थे, स्त्री लोलुप थे, जो एक स्त्री 1 साल तक वहाँ रह के आई उसको रख लिया। तो ये जैन समाज की कल्पना एक कुमारिल बुल के हुए उन्होंने रामायण को बहुत विकृत करके प्रस्तुत किया, और एक ये जैन समाज की। तो उन सब के कारण कुछ लोगों ने तो चरित्र को सुधारने की कोशिश की कि राम जी का चरित्र जो है उज्जवल बने। लोगों की अपनी अपनी बुद्धि है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीता जी का वनवास दोबारा नहीं हुआ, और ये जो कथाएं हैं ये सब आरोपित हैं, ऊपर से लादी हुई हैं। कहाँ कहाँ से आई हैं उनके नाम हम बता रहे हैं, ये मूल में नहीं है ये, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की इति 6 कांड में हो जाती है। युद्ध कांड पे रामायण पूरी हो जाती है, और उसमें 7वां कांड था ही नहीं। वाल्मीकि रामायण की हम बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की 7 कांड की रामायण है, उसमें 8वां कांड जोड़ा गया। इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में ये 7वां कांड जो है प्रक्षिप्त है, अर्थात जोड़ा हुआ है बाहर से बात से। तो उसमें इस प्रकार की बातें पैदा हुई। तो रामायण की एक जो सत्य घटना है, वो सत्य घटना क्या है कि माता सीता जी जिस समय गर्भवती थी और उनके गर्भ में लवकुश थे, तो भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि इस समय आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं ऋषियों के आश्रम में जाके कुछ समय निवास करना चाहती हूँ, जिससे बच्चों के अच्छे संस्कार हैं। तो उसके लिए भगवान श्री राम ने सीता जी को भेजा था, ना कि निष्कासित किया गया था। तो उस कथा को तोड़ मरोड़ के उसको गलत रूप दे के सीता जी को कलंकित करके निकाल दिया गया, ये चरित्र बना दिया गया, ये चरित्र बनाया गया है। और तो इस प्रकार की बात हुई ही नहीं है, परंतु अब वो इतनी प्रचलित हो गई है, इतनी प्रचलित हो गई है कि उसको फिर वही बात आती है कि हटाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। मूल में बाहर निकल गया आज। तो फिर पता नहीं कोई लाद देगा तो फिर ऐसे ही ये कुछ उस 7वें कांड में वाल्मीकि के और भी एक घटनाएं हैं। एक तो ये जो सीता जी का पुनः निष्कासन वाली बात और भूमि में प्रवेश वाली बात, या एक वो शंभुक नाम का शूद्र जो है वो पेड़ पे उल्टा टांग के तपस्या करता, तो एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया। ये उसी में उत्तरकांड में ये सब बाहर से जोड़े हुए चरित्र हैं, बाहर से यथार्थ नहीं है, इसको प्रमाण नहीं मानना कि हम कह रहे थे, इसलिए उसमें लिखा हुआ है, हम सिर्फ बताना चाहते हैं। तो वो जो बच्चे का निधन हो गया तो पिता राम जी के पास लेके गया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, और त्रेता में पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई ना कोई आपका दोष है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस राज्य में कोई ना कोई ऐसा अनर्गल कार्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जिसके कारण मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो भगवान श्री राम खोजने के लिए गए। एक शूद्र जो है पेड़ पे उल्टा टांग के तपस्या करता था। भगवान श्री राम ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम शंभुक है, क्या चाहते हो? कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत उसका सिरोच्छेद कर दिया कि जाओ स्वर्ग। तो ये जो कथा जोड़ी गई है, अब जरा सोचो, भगवान श्री राम जो केवट को हृदय से लगाते हैं, माता सबरी को जो सम्मान देते हैं, वो किसी एक तपस्वी का ऐसा कर सकते हैं? फिर पुनः भगवान श्री राम के पूर्वज मतलब सूर्यवंश के राजाओं की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक मानधाता नाम के राजा हुए। उनके समय एक भयंकर दुष्काल पड़ा, तो वशिष्ठ जी से जाके पूछा गया कि तो भगवान इस समय भयंकर दुष्काल पड़ा है, इस समय हमको क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि राज में खोज करो, कोई अनर्गल कार्य तो नहीं हो रहा। तो वहाँ भी यही कथा है कि एक शूद्र जो है उल्टा करके तपस्या कर रहा है। तो मानधाता जी को जब मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए? कहा उसको शूद्र को दंडित करो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने तपस्वी को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, हम उसको दंडित नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि सामूहिक एकादशी व्रत किया जाए, और सामूहिक एकादशी व्रत किया गया और पुष्कल वृष्टि हुई, अच्छी वृष्टि हुई। तो भगवान के पूर्वज जब शूद्र को दंड नहीं देते हैं, और भगवान श्री राम जो उदार हृदय के हैं,
उनके नाम पे इस प्रकार की एक कथा समूहबद्ध जोड़ दी गई। इस प्रकार से बहुत से घोटाले किए गए हैं और रामचरित्र को मतलब भगवान श्री राम का जो आदर्श चरित्र है उसको दूषित करने के लिए, उसको कलंकित करने के लिए, उसको गलत रूप में पेश किया गया। तो ये सब उस उत्तरकांड में हैं ये सब बातें। इसीलिए बहुत से लोग जो हैं अभी भी वाल्मीकि रामायण का जो 9 दिन का पाठ करते हैं उसमें उत्तरकांड का पाठ नहीं करते, उसमें बस युद्धकांड तक का ही पाठ किया है। और बहुत से लोग हैं वो उसका भी करते हैं। गीता प्रेस ने दोनों के विश्राम दिए हैं, मतलब युद्धकांड तक का रामायण का और उत्तरकांड को भी जोड़ के दोनों प्रकार के विश्राम स्थल दिए हैं। तो दोनों प्रकार की धारणाएं चल रही हैं। कुछ लोगों की मानता है कि नहीं उत्तरकांड है ही नहीं महर्षि वाल्मीकि की रचना, कुछ लोग उसको मानते हैं, तो ना मानना ही अच्छा। सदगुरुदेव